दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। हम फिर कथा अमृत में हाजिर हो गए हैं। आइए, आप लोगों का स्वागत है। हम आज जो बता रहे हैं यह बात बहुत पुरानी है कि पांचों पांडव के चारों भाई कैसे मर गए और फिर कैसे जिंदा हुए। इसी बात पर टिप्पणी कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। एक समय की बात है कि जब पांचों पांडव जंगल में अपनी सजा यातना काट रहे थे तो जंगल में बहुत दूर तक चलते चलते उन्हें प्यास लगी। तो सभी लोगों ने एक पेड़ की छांव में बैठे और सभी को प्यास लगी हुई थी। सभी लोग प्यास से व्याकुल थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुम पानी की खोज करो। भीम वहाँ से निकले और जंगल में इधर उधर खोजते रहे। खोजते 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 अचानक एक सरोवर उनको दिखाई दिया। एक सरोवर दिखाई दिया जब, तो भीम उस सरोवर के पास पहुँचे। लेकिन उस सरोवर की रखवाली के लिए एक यक्ष बैठा हुआ था। एक यक्ष जो है उस सरोवर की रखवाली कर रहा था, क्योंकि वहाँ का पानी बड़ा सुंदर और बड़ा साफ और बड़ा स्वच्छ था। तो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तो यक्ष ने कहा, ये पानी पीना चाहते थे। तो यक्ष बैठा हुआ था। तो भीम पानी पीने के लिए सरोवर में उतर गए। तत्काल की फटाफट पानी हम पी लें। तो यक्ष ने इनको रोक दिया। यक्ष ने कहा कि पानी पीने से पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो आपका भला नहीं होगा। आप पानी नहीं पी सकते, उसके बाद ही पानी पीजिए। यह सुनकर भीम क्रोधित हो गए और बोले कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे और न तुम हमारा कुछ कर पाओगे। हम पानी पिएंगे और पानी ले भी जाएंगे। ऐसा उन्होंने कर दिया। पानी पीने लगे। पानी पीते ही सरोवर के किनारे मूर्छित होकर गिर पड़े। जब मूर्छित होकर गिर पड़े, अब क्या करें बेचारे। अब बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। जब ये लौट कर नहीं गए युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जाओ। तो अर्जुन को भेजा उन्होंने। तो अर्जुन को जब भेजा तो अर्जुन भी इधर उधर जंगल में घूमने लगे, पता लगाने लगे भीम का कि कहाँ गए, कहाँ चले गए। खोजते खोजते उसी सरोवर के पास पहुँचे। उसी सरोवर के पास पहुँचे जहाँ भीम मूर्छित हुए थे। तो बड़े भाई को मूर्छित देखकर अर्जुन के मन में शंका हुई। आश्चर्य में पड़ गए कि इतने बलवान इनको किसने मार दिया। और सरोवर से पानी ये भी लेने लगे। सोचा कि थोड़ा सा पानी पिलाएं तो हो सकता होश में आए। तो यक्ष ने इनको भी कहा कि हमारे सरोवर का पानी पीना है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो हे अर्जुन, तुम भी अपने भाई भीम की तरह इसी ज़मीन पर पड़े रहोगे। तो अर्जुन नहीं माने। अर्जुन क्रोध में आए और पानी पीने लगे। ये भी उसी ज़मीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर क्या हुआ, फिर बहुत देर हो गई युधिष्ठिर के पास, कोई नहीं पहुंचा। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं। तो उन्होंने नकुल को भेजा। नकुल भी आए, वही काम गलती किए, वही मूर्छित होकर गिर पड़े। सहदेव को भेजा, सहदेव आए, वो भी वही मूर्छित होकर गिर पड़े। वही हाल हुई। पर तालाब पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़े बेचारे। सभी लोग अचेत अवस्था में सरोवर के पास सोए हुए थे।
तब अंत में जब कुछ देर के बाद कोई नहीं आया लौटकर, तो युधिष्ठिर ने स्वयं खोजने के लिए निकले। जब वो स्वयं खोजने के लिए निकले तो खोजते खोजते उसी सरोवर के पास पहुँचे तो देखा कि गदाधारी भीम, धनुषधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी मूर्छित पड़े हैं। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी सोचा कि हो सकता है कि प्यास के कारण तालाब पर आते आते हो सकता है मूर्छित हो गए हैं, तो लाओ थोड़ा सा पानी इनको पिला दिया जाए। तो वो भी तालाब से पानी लेने चले तो यक्ष ने कहा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है वही दशा तुम्हारी भी होगी युधिष्ठिर। तब युधिष्ठिर ने सोचा कि हो सकता है ऐसा, हम पहले इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे तभी जो है हम यह काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यक्ष ने पूछा कि कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है, कौन सी चीज दुनिया में है। तो उन्होंने कहा कि यौवन, धन और जीवन, ये सब अस्थाई हैं, कोई स्थायी नहीं है। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि दुर्भाग्य का कारण क्या है, दुर्भाग्य का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि अहंकार, मद, जिसको अहंकार हो जाता है उसी का दुर्भाग्य उदय होता है। फिर उसने कहा कि सौभाग्य का कारण क्या है, सौभाग्य से क्या प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा सौभाग्य से सत्संग, सबके प्रति मैत्री भाव, यह सौभाग्य से प्राप्त होता है। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है, तीसरा प्रश्न था कि सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए, जो सब कुछ छोड़ दे वही, उसी के सारे दुखों का नाश होगा। फिर उसने प्रश्न किया कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण से के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, इस सत्य को जानने वाले ही जन्म और मरण से के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। यह सब सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम अपने भाइयों में से किसी भी एक भाई को जीवित करा सकते हो और मैं कर सकता हूँ, मैं जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, हमारे भाइयों में से एक भाई को जिला सकते हैं, तो आप हमारे दूसरी माता माद्री के पुत्र नकुल को जिला, माद्री के पुत्र नकुल को जिला दीजिए। तब उसने, यक्ष ने सोचा कि ये इतने बलशाली भीम अर्जुन को नहीं जिलाने को कह रहा है, ये तो नकुल को कह रहा है। तो यक्ष ने कहा कि ऐसा तुमने क्यों कहा युधिष्ठिर, तुमने अपने वीर भाइयों को क्यों नहीं जिला दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम दो माताओं के संतान हैं, कुंती माता का तो एक पुत्र युधिष्ठिर जिंदा है, अब माद्री माँ का पुत्र मरा पड़ा है, इसलिए हमने सोचा कि दोनों माताओं के एक एक पुत्र तो रहेंगे, इसलिए हमने नकुल को कहा आपसे जिला देने के लिए। तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ
और कहा कि जाओ, हम तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हैं कि तुम्हारे सभी भाइयों को जिंदा कर देते हैं। तब सभी भाई जिंदा हुए, सभी भाई तब जिंदा हुए। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। ऐसी धारणा आपके अंदर भी होनी चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम अपना वीडियो आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार।